आज का टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस एवरीवन फेसेस देम और इनफैक्ट इसकी बड़ी कमी है हमारे कल्चर में। रिलीजन की तरफ लोग आ जाते हैं बट समहाउ दे डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन एंड समहाउ दे आर अनएबल टू टेक एडवांटेज। वो एडवांटेज नहीं ले पाते जो असल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वादे हैं कुरान मजीद में। फॉर एग्जाम्पल, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अभी रिसेंटली एक स्कॉलर के साथ मैं बैठा था, तो ऑल्दो पहले ये सुना हुआ था बट दोबारा उन्होंने मेरी इस तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अली भाई, आपको पता है इस आयत का असल में मतलब क्या है? जनरली इसका मतलब हम ये लेते हैं कि जिक्र में सुकून है, और जिक्र से हम मुराद ये लेते हैं कि तस्बीह, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल है सुकून। बट उन्होंने कहा कि आपको पता है इसकी तफसीर क्या है इस आया की? अगर आप इसकी प्रॉपर तफसीर देखें, इस आया की तफसीर है कि देखें जिक्र कुरान ने खुद किसको कहा है। कुरान मजीद ने जिक्र कुरान को कहा है, पहली बात, ठीक है। यानी सूरह हिजर की आयत नंबर 9 अल्लाह कहते हैं कि ये जिक्र हमने ही नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम खुद करेंगे। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि अली भाई, इससे मुराद ये है कि अल्लाह के जिक्र में सुकून है। अगर इसको ट्रूली किसी ने समझना है तो इससे मुराद ये है कि कुरान के अहकामात पे अमल करने में सुकून है। ये मतलब है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का। यानी वो जो माइंडसेट कुरान ने बताया वो माइंडसेट आप बनाओगे तो सुकून है जिक्र में। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जिक्र करते रहोगे और लाइफस्टाइल कुरानिक लाइफस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ जिक्र करते रहोगे और माइंडसेट कुरानिक माइंडसेट नहीं होगा, तो फिर आपको शायद सुकून ना मिले। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग अगर वो बहुत ज्यादा जिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके भी फायदे हैं, जिक्र इतनी पावरफुल चीज है कि उसके डेफिनेटली फायदे हैं। लेकिन आपने देखा है कई लोग वो बहुत 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 ज्यादा जिक्र करते हैं। यानी उनकी अगर हम तस्बीह काउंट करें तो मेरे ख्याल में 1-1 लाख बार जिक्र होता है लिटरली दिन में। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत डिफिकल्ट होती है, उनके इमोशंस बहुत डाउन होते हैं। यानी उनको रोना बहुत आता है, नेगेटिव इमोशंस बहुत हावी होते हैं। नेगेटिव से यहाँ पे मुराद है ऐसे इमोशन जो आपको नुकसान देने वाले इमोशंस हैं, ठीक है। यानी उनको डिप्रेशन बहुत होता है स्टिल, और उनको कोप नहीं करना आता है डिफरेंट सिचुएशन से, इवन दो जिक्र बहुत ज्यादा करते हैं। तो देखिए, ये बड़ा काबिल गौर पॉइंट है कि जब तक आप इस आया को सही से समझेंगे नहीं कि इसका सहाबा जब ये आयात पढ़ते थे, दे अंडरस्टूड व्हाट दिस आया मीन्स। देखिए ना, एक बंदा जिक्र किया जा रहा है लेकिन उसका तवक्कल नहीं है। तवक्कल कुरानिक एटीट्यूड है कि तवक्कल भी तो करना है ना अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात पे। एक बंदा जिक्र बहुत कर रहा है लेकिन उसको कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस से नहीं पता कि कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। कुरानिक डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस पता लगाना ये भी जिक्र में शामिल है। इसी तरह एक बंदा बहुत जिक्र कर रहा है लेकिन उसको ये समझ नहीं है कि दुआएं कबूल होने की क्या क्या कंडीशंस हैं, या दुआएं कबूल 3 तरह से होती हैं। वो सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा है कि मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए, मेरी दुआ बस कबूल होनी चाहिए। यानी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ कभी पढ़ा ही नहीं कि दुआ असल में कबूल होने की डिफरेंट शक्लें हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे निचला दर्जा है अल्लाह वो दे जो आप मांग रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये सबसे निचला दर्जा है। उससे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उसके बदले को मुश्किल टाल दें। वो चीज तो ना दें लेकिन उसके बदले कोई हादसा टाल दें, कोई मुश्किल टाल दें। सबसे ऊपर का दर्जा है कि अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए सेव कर ले जब शदीद तरीन जरूरत आपको होगी एक चीज की। फॉर एग्जाम्पल साए की, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम प्रोटोकॉल की, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम नूर की, उस टाइम लाइट की, ठीक है, उस टाइम अपने हिसाब किताब आसान करवाने की। उस टाइम अल्लाह के ये ले तेरी दुआ जो तू दुनिया में किया करता था या किया करती थी, तो आज ये तुम्हारी दुआ मैंने सेव की हुई थी। तो देखिए, जब तक ये कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, ये चीजें नहीं पता, देखिए अब हम अक्सर अज़कार करते हैं, स्कॉलर्स कितनी खूबसूरत बात करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारा दीन कितना पॉजिटिव है। यही है पॉजिटिविटी, यही है पॉजिटिव इमोशंस, यही है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर आपने 3 बार ये दुआ सुबह पढ़ ली, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो इसका क्या है बेनिफिट? कौन बताएगा? जिसने ये 3 बार सुबह और शाम दुआ पढ़ ली, इसका क्या बेनिफिट है? मौत के अलावा उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
सहाबा का इतना बिलीव था इस दुआ पे। ये दुआ बाय द वे मरवी हजरत उस्मान गनी से। हजरत उस्मान की पूरी फैमिली इस दुआ पे ऐसे अमल करती थी जैसे फर्ज चीज होती है, और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो हजरत उस्मान के एक बेटे, उनको एक बार पैरालिसिस हो गया और साहबा उनके इर्द गिर्द जमा हो गए कि आपको ये कैसे हो सकता है, आपकी तो फैमिली इस दुआ की इतनी कायल है कि नबी ने फरमाया कि जो ये दुआ करता है उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक तो उनका तवक्कल देखें, तो उन्होंने कसम खा के कहा आज मैं दुआ भूल गया था, आज ही पैरालिसिस हो गया। एक तो ये उनका तवक्कल। दूसरा, स्कॉलर्स एक बात करते हैं कि देखिए जब आपने दुआ की या दीगर अज़कार किए, रेस्ट एश्योर्ड अगर दुआ के बावजूद भी कोई हादसा आ जाता है, रेस्ट एश्योर्ड उसमें खैर है, शर उसमें हट गई। शर का एलिमेंट इसलिए हट गया क्योंकि आपने दुआ पढ़ ली। ये दुआ किसको हटाएगी? शर के एलिमेंट को। इस दुआ से कोई ये वादा नहीं है कि हादसा हो नहीं सकता। देखिए जब तक ये कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे नहीं, हमारा जहन नहीं खुलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, हमें नहीं जिक्र से फायदा होगा। जिक्र का मतलब ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझो। जिक्र का मतलब ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझो। कहाँ कुरान में लिखा है कि जिंदगी में 100% खुशी गारंटेड है? कहाँ लिखा है? कहाँ ये लिखा है कि दीन पे चल के तुम्हारे सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे? कहीं नहीं लिखा। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस आती है कि जिसको अल्लाह मोहब्बत करते हैं उसको ज्यादा आजमाते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर आजमाते हैं तो दर्जा भी बहुत देते हैं, ठीक है। और एट दी एंड ये भी सिखाया गया कि आसानी ही मांगो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा तवक्कल क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा पेन हमारे नबी ने देखी तो मैं कौन हूं। आपको समझना पड़ेगा सहाबियात को डोमेस्टिक इश्यूज थे तो हुए माई, ठीक है, मुझे भी आ सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा अल्लाह ने तो नबियों को उनकी औलादों से आजमाया तो हुए माई। क्या नबियों की औलाद गलत साइड पे नहीं गई? क्या नबियों की औलाद नेगेटिव साइड पे नहीं गई? हज़रत याकूब की औलाद, क्या उन्होंने इतना बड़ा बुरा अमल नहीं किया कि अपने भाई को ही कुएं में फोर्सेक कर दिया? तो ये कॉन्सेप्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि दुआ किस तरह से कबूल होती है, और आपको ये नहीं पता होगा कि अल्लाह टेस्ट क्यों लेता है, ट्रायल क्यों लेता है, तो तब तक जिक्र से आपको सुकून शायद ना मिले। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब है कि बेशक जिक्र में इत्मीनान है दिलों का, लेकिन कौन से जिक्र में? कुरान में। कुरान इज द जिक्र। अल्लाह ने कहा कि मैंने ये जिक्र नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। और कुरान के जिक्र का मतलब है, कुरान में जो जिक्र है, किन चीजों का जिक्र है? जो कुरानिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जिक्र जब तक आपको नहीं पता होगा, आपको दिलों को सुकून नहीं मिलेगा। अदरवाइज आपको पता है कि वो फिर आदत होती है। इबादत और आदत में फर्क है। इबादत है समझ के करना, आदत है कि बस वो जिक्र जारी है मुंह पे। हाउएवर लेट मी टेल यू कि जिक्र इतनी पावरफुल चीज है कि आप वैसे भी करेंगे आपको फायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। चले शायद वो दुख कम ना हो जिक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फायदा जरूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना। चलते फिरते अगर जिक्र है तो इंशाल्लाह फरिश्ते तो नोट कर ही नहीं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप जिक्र का फलसफा समझ लें और आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। तो आज हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को लिटरली घोल कर पीना कितना जरूरी है। पहली बात, पॉजिटिव इमोशंस होते क्या है, इसकी तरफ नजर दौड़ाते हैं। जॉय इज अ पॉजिटिव इमोशन, ग्रैटिट्यूड इज अ पॉजिटिव इमोशन, शुक्रगुजारी। इसी तरह सिरेनिटी कहते हैं पीस को। इंटरेस्ट, ये एक पॉजिटिव इमोशन है। किसी चीज के लिए क्यूरियस होना, इंटरेस्ट होना, इसको साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव इमोशन में रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान का इंटरेस्ट ही लूज हो चुका है, लाइफ में इंटरेस्ट लूज है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, इसका मतलब उसके नेगेटिव इमोशंस हावी हैं और पॉजिटिव इमोशंस की कमी है, ठीक है। होप कितना बड़ा पॉजिटिव इमोशन है। होप को तो कोई नहीं मार सकता। जब तक होप जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और होप खत्म हो ही नहीं सकता, कभी नहीं खत्म हो। तो ये पॉजिटिव इमोशन। प्राइड और एरोगेंस में फर्क है। एरोगेंस नहीं, प्राइड की बात हो रही है। प्राइड है डूइंग समथिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट इट,
तो ये एक पॉजिटिव इमोशन है। इसी तरह अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट क्या होता है? किसी चीज से अम्यूज होना। जैसे मिसाल तौर पे मिस्टर बीन देखा, बंदा अम्यूज होता है, कोई फनी चीज देख के अम्यूज होता है, तो पॉजिटिव इमोशन है, अच्छी बात। किसी बच्चे की शरारतें देख के बंदा अम्यूज होता है, अपने बच्चों की, छोटे बच्चे हैं वो जोक में कुछ बोलते हैं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे, अम्यूजमेंट है। इंस्पिरेशन पॉजिटिव इमोशन है, इंस्पायर होता है बंदा, इंस्पायर करता है, जो इंस्पायर होता है वही इंस्पायर करता है ना दूसरों को। ऑ का मतलब है कि यानी बहुत ज्यादा, इसको उर्दू में आई एम नॉट श्योर कैसे एक्सप्लेन करें, कोई ऑ का वर्ड आ रहा है आपके जहन में? यानी वाव, वाव फैक्टर, कि वाव करना किसी चीज को देख के, ऑ में आ जाना, तो ये एक पॉजिटिव इमोशन है। और ऑ लीड्स टू अदर इमोशन, मैं भी आपको बताता हूं। लव, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन लव है, ये रिसर्च हमें बताती है। देखिए साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, एक ब्रॉडन थॉट एक्शन थ्योरी है, वो ये है कि हर पॉजिटिव इमोशन आप में कुछ एक्शन लेकर आता है, कोई आदत लेकर आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉय, ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं। जॉय लीड्स टू प्ले, जो बंदा जॉयफुल ज्यादा रहता है वो प्लेफुल होता है। प्लेफुल से मुराद है यानी हंसमुख, ठीक है। और आपने कई लोग देखे कि दे लाइक टू प्ले विद पीपल इन द पॉजिटिव सेंस, यानी वो शरारतें करते हैं और उनकी शरारतें अच्छी होती हैं। जैसे आपने घर में फादर को कभी देखा हो कि उनकी जॉयफुल नेचर है, मदर को देखा हो, मे बी किसी सिबलिंग को देखा हो, तो दैट मीन्स कि जो जॉय को प्रैक्टिस करते हैं दे अल्टीमेटली बिकम प्लेफुल। ये रिसर्च है। देखिए अब दो चीजें हैं, एक आप ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं, देखिए पॉजिटिव इमोशन इनबिल्ट होते हैं या बनाने पड़ते हैं? दोनों थ्योरीज ठीक है, इनबिल्ट भी होते हैं कुछ लोगों में और बनाने भी पड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उस शख्स को कहा था, एक शख्स ने नबी सल्लम को बच्चों को चूमते देखा, अल्लाह के नबी कहा कि या रसूल अल्लाह हमने तो कभी नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि भाई अगर अल्लाह ने तेरे दिल में रहम नहीं रखा तो लोगों पे रहम करना चाहिए। इससे मुराद दोनों है, एक तो ये कि अल्लाह रखता है, दूसरा है कि तुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए, वरना अल्लाह के नबी उसे क्यों ये नसीहत करते। देखिए अगर एक बंदा ये कहे नहीं जी मैं तो हंसमुख हो ही नहीं, मेरे तो नेचर ही ड्राई है, तो फिर जिहाद बिन नफ्स क्या है, फिर रिवॉर्ड किस चीज का है? यही तो रिवॉर्ड है, एक्टिंग करनी पड़ती है। शेक्सपियर ने सही कहा था कि लाइफ में एक्टिंग करो, लाइफ इज अ बिग थिएटर, बिल्कुल सही बात है, एक्टिंग करनी पड़ती है, उसका सवाब है एक्टिंग करने का, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप हंसमुख नहीं है, आपको एंग्जाइटी ज्यादा होती है तो दूसरों का भी दिन खराब कर दें। बाप को स्पेशली एक्टिंग बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, वो हेड ऑफ द हाउस है। बाप अगर डिप्रेस हो जाएगा, बाप अगर जो है वो बैठ जाएगा और अपना मूड खराब रखेगा तो फिर सारी फैमिली का मूड खराब होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस ऑलवेज। तो बहरहाल ये जॉय डेफिनेटली लीड्स टू प्लेफुल। तो इससे साबित हुआ कि दोनों चीजें सही हैं। अगर आप में नहीं है तो लेकर आए। अशज बिन कैस, अल अशज अब्दुल कैस एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा अल अशज आप में दो क्वालिटीज हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो बड़ा खुश हुए, कहते या रसूल अल्लाह वो क्या है? अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमेजिन करें आपको क़यामत वाले दिन जन्नत में कहें कि तुम में ये दो क्वालिटीज बहुत पसंद थी अल्लाह को, आप कितना खुश होंगे। साहबी बहुत खुश हुए, कहते क्या है या रसूल अल्लाह? कहा बर्दाश्त और सिलेमेंसी, तुम्हारी नरमी और बर्दाश्त ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम ठहर ठहर के काम करते हो, तुम में नरमी है, तुम में बर्दाश्त है। अच्छा वो बड़े इंटेलिजेंट साहबी थे, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ये अल्लाह ने दिए या मेरे अंदर है? ये सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने दिए। तो वो और खुश हुए। हम होते तो हम कहते फिर मेरा क्या कमाल है, लेकिन सहाबा इतना खुश होते थे इन बातों पे, कहते थे अच्छा ये तो अल्लाह ने फिर मुझे चूज कर लिया, ये तो अल्लाह की अता कर दी। तो अल्लाह की अता करदा भी होती है, इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा अहसनत खल्की फहसिन खुल्की, ये क्यों दुआ है? जब आप अपनी शक्ल देखें कि अल्लाह आपने मुझे शक्ल इतनी खूबसूरत दी तो अखलाक भी अच्छा दे दे। अल्लाह ने ही देना है, अल्लाह ने ही देना है, लेकिन बात यह है कि खुद भी तो बिल्ड करना है। प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद बिल्ड करने की, नो प्रॉब्लम। देखिए गोरों के पास, नॉन मुस्लिम जो वेस्टर्नर्स हैं उनके पास तो अल्लाह नहीं है, उनके पास तो इस्लाम नहीं है, लेकिन वो इन पे बहुत वर्किंग करते हैं।